हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू जी कोर। तो जी कोर सीरीज जैसा कि चल रहा है आपका, और होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छा चल रहा होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं। क्योंकि अब आप लोग ऑलमोस्ट सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, बस आपको उसका रिवीजन करना है और कलेक्ट करना है जहाँ जहाँ से पढ़े हैं चीज़ों को, उसको बस रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू रिकॉल कीजिए, या आप टेस्ट सीरीज में जो अच्छा क्वेश्चन लगा होगा आप अपना बनाए होंगे नोट्स, रिवीजन नोट्स या शॉर्ट नोट्स जो भी बनाए होंगे उसके थ्रू चीज़ों को रिकॉल कीजिए और बस प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज यही दोनों पे काम करना है। बाकी क्वेश्चन इधर उधर कहीं नहीं घूमना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर है ना वही गेट का क्वेश्चन है और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गेट में। नहीं बोलता हूँ सेम मिलेगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट करता है और हमेशा करता है, ये आपको भी पता होगा और सुन लीजिए ये आप। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्या चीज़ इसके थ्रू लर्न कर सकते हैं और एक्स्ट्रा और क्या मॉडिफाई किया जा सकता है इस सर्किट में। तो दिया हुआ ये सर्किट दिख रहा होगा, यहाँ 4 वोल्ट अप्लाइड है, ये रेसिस्टेंस है 3 ओम का, ये डायोड है, करंट आईडी फ्लो कर रहा है दिस डायरेक्शन में। डायरेक्शन देखिएगा, डायरेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन के नहीं अगर उल्टा सीधा हो गया तो फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा चीज़ें और कुछ नहीं होगा। मैग्नीट्यूड तो वही होगा, डायरेक्शन चेंज करने से डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव केवल इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नीट्यूड में इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगा, ये पता होगा आपको। बाकी देखिए ये 2 किलो ओम का रेसिस्टेंस लगा है, ये भी 2 किलो ओम है, ये वी नोट है, यहाँ देखिए ये ग्राउंड है और ये कितना -5 वोल्ट है। और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है गिवन दैट द कटिंग वोल्टेज ऑफ डायोड वी गामा इज 0.7 वोल्ट। दिया हुआ है ये जो डायोड का वी गामा वोल्टेज जिसको कटिंग वोल्टेज बोलते हैं दैट इज 0.7 वोल्ट। पूछ रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आईडी इन मिली एम्पियर। वैसे भी यहाँ किलो ओम देख रहा है तो क्या आएगा, मिली एम्पियर में ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। पूछ क्या रहा है आईडी का वैल्यू, आईडी मीन्स ये करंट पूछ रहा है आपको, इस डायरेक्शन में जो दिखता हुआ जा रहा है ये करंट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, कैसे फाइंड कीजिएगा। तो आपको पता होगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो डायोड है इसको क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। जो ओपन सर्किट टेस्ट में ये पास होता है कि नहीं, इसके बाद चीज़ों को देखते हैं, इसका वीपी का पोटेंशियल कितना है, वीएन का पोटेंशियल कितना है, डायोड ऑन है कि नहीं। और डायोड ऑन क्या होगा, जब वीपी ग्रेटर देन वीएन होगा तब डायोड ऑन होगा। अब ऑन होके ये कंडक्ट करेगा या फॉरवर्ड बैच में जाएगा या रिवर्स बैच में जाएगा, ये डिपेंड करेगा वीपी माइनस वीएन का वैल्यू कितना आ रहा है। वीपी माइनस वीएन का वैल्यू कितना आ रहा है, अगर 0.7 वोल्ट जो कटिंग वोल्टेज है इसका 0.7 वोल्ट अगर उससे ग्रेटर हो गया तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक जो कटिंग वोल्टेज का वोल्टेज दिया है, रेसिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो जब नहीं दिया रहता है उसको 0 मानते, दैट इज शॉर्ट सर्किट, उससे ये रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद इस सर्किट को सॉल्व कर देंगे और आईडी का वैल्यू निकाल के लेके आ जाएंगे, दैट्स इट। प्लानिंग यही है इस क्वेश्चन का। तो करते हैं, देखिए सबसे पहले इसको मैं यहां से इरेज करता हूं, करंट का डायरेक्शन मैं दिखा देता हूं यहां पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आईडी। अब देखिए इसको ओपन कीजिए, आप इस डायोड को यहां ओपन कीजिए। ओपन करके सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए टर्मिनल वोल्टेज हमेशा याद रखिएगा। ये देखिए डायोड जो ऐसे लिखा हुआ है इस तरह से पोजीशन में है, अपोजिट पोजीशन में है, तो पता होगा ये क्या है, ये पी टर्मिनल और ये क्या है एन टर्मिनल, यही होता है ना। तो इधर का जो वोल्टेज हो जाएगा कितना हो जाएगा वीपी, और इधर का वोल्टेज कितना हो जाएगा वीएन। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर इसमें कंफ्यूजन आ गया बस गेम ओवर हो जाएगा आपका, सारी चीजें गलत हो जाएगा फिर छोटी सी मिस्टेक करने से। तो हमेशा याद रखिएगा ये पी पोटेंशियल है तो वीपी हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल पी टर्मिनल का, वोल्टेज पी टर्मिनल का, ये वीएन है तो वोल्टेज एन टर्मिनल का। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पे निकालते हैं ये यहाँ का वोल्टेज कितना होता है, फिर यहाँ का वोल्टेज तो पता है, जब ये ओपन हो गया तो करंट कोई फ्लो नहीं करेगा इस सर्किट में, तो ये जो वोल्टेज है वो तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब यहाँ से दिख रहा है वीएन का वैल्यू कितना आ गया, वीएन का वैल्यू कितना आ गया -4 वोल्ट, ये तो दिख गया, यही यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यहाँ दिखेगा, क्योंकि करंट तो कोई फ्लो कर नहीं रहा है इस रेसिस्टेंस में, क्योंकि हम क्या कर दिए हैं रेसिस्टेंस को, सॉरी डायोड को क्या कर दिए, ओपन कर दिए हैं। तो जब तक कंप्लीट सर्किट नहीं बनेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, आपको पता होगा ये सब चीज़ें, नेटवर्क में बेसिक चीज़ें पता होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे वीपी निकालना है मुझे, और ये देखिए वीपी निकालने के लिए इस पूरी सर्किट का यूज होगा। तो देखिए ये वी नोट, तो ये भी वी नोट, ये भी वी नोट, ये सबसे कनेक्टेड है, ठीक, और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन ये ग्राउंड से नहीं कनेक्टेड है, इसका कितना ये कनेक्टेड है -5 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो मुझे वी नोट का वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये सब सेम ही है, वी नोट से ही है, यहाँ पे वी नोट, यहाँ पे वी नोट। तो वी नोट का वैल्यू निकालने के बाद सिंपल क्या लगेगा, यहाँ पे सिंपल क्या लगेगा, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल। कैसे लगता है सर, पता होगा, देखिए ये 2 किलो ओम पता है, ये वोल्टेज पता है, तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसके इसी का बीच का निकालना है, ये वोल्टेज वी नोट निकालना है, प्लस माइनस दे देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा वी नोट का वैल्यू, जो रेसिस्टेंस होता है वो, बाकी टोटल रेसिस्टेंस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4,
मल्टीप्लाई पे जो वोल्टेज होगा तो वोल्टेज कितना है -5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट। अब देखिए 2 2 जा 4 और 2 से फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5, -2.5 वोल्ट आ गया। किसका वैल्यू, वी नोट का वैल्यू। वी नोट का जो वैल्यू है कितना आ गया -2.5 वोल्ट। और यही जो वी नोट का वैल्यू देखिए वीपी का वैल्यू है, यही पी टर्मिनल का भी वोल्टेज है। तो वी एन तो पता था आपको और यहां से वीपी भी पता चल गया कितना, माइनस में 2.5 वोल्ट। अभी क्या बोले थे हम, सबसे पहले चेक करना है जो वीपी और वीएन में ग्रेटर कौन सा है। अगर वीपी ग्रेटर देन वीएन है देन डायोड इज ऑन। तो अब देखते हैं यहां पे वीपी क्या है, वीपी है -2.5 वोल्ट और ये है -4 वोल्ट। बताइए इस दोनों में ग्रेटर कौन सा वैल्यू है। तो आपको पता होगा नेगेटिव में जो वैल्यू जितना छोटा होता है वो उतनी ही बड़ी होती है। तो छोटी वैल्यू क्या है, ये है 2.5 वोल्ट, 4 तो बड़ी है। तो क्या हो गया, वीपी ग्रेटर देन वीएन, ये तो हो गया। तो क्या हो जाएगा, जब वीपी ग्रेटर देन वीएन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ये अब ऑन होके चेक करना है, जो ऑन होके ये कहां जाएगा, रिवर्स बायस में जाएगा या फॉरवर्ड बायस में जाएगा। तो क्या चेक करते हैं, वीपी माइनस वीएन। वीपी का वैल्यू कितना है -4 वोल्ट, माइनस एन का वैल्यू कितना है -2.5 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 2.5, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में कितना आ जाएगा, -4 + 2.5। सॉरी देखिए गलती हो रहा है ना, यही गलती अगर एग्जाम में हो गया जाएगा सब गेम ओवर हो जाएगा। वीपी का वैल्यू है -2.5 न कि 4, -2.5 प्लस कितना हो जाएगा 4, दैट इज कितना 1.5 वोल्ट। और ये ग्रेटर देन किससे है, कटिंग वोल्टेज कितना है 0.7 वोल्ट। कितना है ये 0.7 वोल्ट। यहां ऑन नहीं होगा, ये फॉरवर्ड बायस में जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में, ये जो ग्रेटर देन हो जाएगा अब जाके डायोड ऑन हो गया। इसी केस में अगर 0.7 वोल्ट, यहां मान लीजिए 0.6 वोल्ट आता तो डायोड ऑन नहीं होता। फॉरवर्ड बायस में जाने के बाद भी क्या हो जाता है, ये ऑफ ही रहता है। क्यों ऑफ होता है सर, क्योंकि इसका कटिंग वोल्टेज मेंशन है 0.7 वोल्ट। जब तक ये 0.7 वोल्ट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक डायोड ऑन ही नहीं हो सकता फॉरवर्ड बायस में जाने के बावजूद। केवल वीपी ग्रेटर देन वीएन हो गया तो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा आपका, कोई डॉट नहीं। लेकिन ये ऑन होगा कि नहीं होगा ये इसका कटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और कटिंग वोल्टेज का वैल्यू अगर गिवन है तो हमेशा चेक करना पड़ेगा आपको जो इसका वैल्यू ग्रेटर आ रहा है कि नहीं, वीपी माइनस वीएन का वैल्यू। और जब ये ग्रेटर आएगा तभी जाके डायोड ऑन होगा। और यहां पे जाके डायोड ऑन हो गया। और पता है जब डायोड ऑन होगा तो क्या होगा, ये किससे रिप्लेस होता है, एक रेसिस्टेंस और एक जो वोल्टेज होता है, जितना वोल्टेज का ये जो आया है इसी से रिप्लेस होता है। ये कितना 0.7 वोल्ट, तो ये आ गया 0.7 वोल्ट और ये रेसिस्टेंस कुछ भी आर मान लीजिए। और यहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है तो जनरली उसको हम 0 मानते हैं। 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट, पता होगा आपको, तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। और 0.7 वोल्ट चाहिए। अब 0.7 वोल्ट को भी रिप्लेस करना एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ये होगा, जो आप इसको ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं या इसको ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए सर्किट में जो दिख रहा है वो डायोड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरह से दिख रहा है। तो हमेशा याद रखेगा पी टर्मिनल की ओर, पी टर्मिनल जिधर होगा उधर पॉजिटिव टर्मिनल को डालेंगे और जिधर एन टर्मिनल होगा उधर नेगेटिव टर्मिनल को डालेंगे। यहाँ देखिए ये पी प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है और यहाँ पी है, तो इसको जस्ट ऐसे अपोजिट में, मतलब कैसे डालेंगे, यहाँ पे मैं इसी डायग्राम में बना रहा हूँ, आप नेक्स्ट डायग्राम बनाइएगा कैसे डालना है इसको। ये देखिए पी है तो पी की तरफ क्या पॉजिटिव टर्मिनल और एन की तरफ क्या नेगेटिव टर्मिनल। और इसका वैल्यू कितना है 0.7 वोल्ट। हो गया, गेम ओवर है इसका। बस यही इंपॉर्टेंट था, बाकी आप सर्किट को कनेक्ट कर दीजिए। ये 0.7 वोल्ट से रिप्लेस हो गया। हमेशा याद रखेगा पॉजिटिव टर्मिनल पी की ओर जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल एन की ओर जाएगा। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, आईडी का वैल्यू। अब हम आईडी का वैल्यू सिंपल किरचॉफ्स लॉ केसीएल लगा के यहां से निकाल सकते हैं। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या, ये देखिए ये सब वैल्यू सेम ही है, वी वी वी। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस टर्मिनल पे मैं लगा देता हूँ केसीएल। इस पॉइंट का नाम कुछ दे देता हूँ, मैं ए पॉइंट का नाम दे देता हूँ और यहाँ पे लगाना है मुझे केसीएल। अब देखिए यहाँ पे जब केसीएल देंगे तो यही रेजिस्टेंस को इसके थ्रू कनेक्ट मानेंगे, बाकी तो ये कुछ है नहीं, ये तो कुछ है नहीं। इसको ऐसे भी मान सकते हैं, ये सब पढ़े होंगे आप नेटवर्क में। तो देखिए इधर एक करंट फ्लो करेगा, इधर एक करंट फ्लो करेगा और एक करंट इधर जाएगा। तो इधर तो पता ही आईडी जा रहा है इस तरफ, इसीलिए हम इस तरफ ही मान रहे हैं। इस तरफ मान है क्या आईडी, इस तरफ जा रहा है क्या
इसको I1 नाम दे देते हैं, I1। इस तरफ क्या जा रहा है, I2 जा रहा है। तो यहां पे अगर इसको इरेज कर रहा हूं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। बस केसीएल लगाना है और वैल्यू पुट करना है, जल्दी से निकालिए आप लोग। केसीएल एट ए, क्या हो जाएगा, वी नोट वोल्टेज, इस टर्मिनल का वी नोट वोल्टेज है तो कितना हो जाएगा, वी नोट बाय 2 प्लस वी नोट माइनस, और ये कितना है -5, तो कितना हो जाएगा +5 इसके बीच का रेसिस्टेंस भी 2 है, प्लस आईडी का वैल्यू कितना है, आईडी का वैल्यू देखिए यहां पे कितना है, ये तो वी नोट है, वी नोट और ये टर्मिनल कितना है, यहां पे कितना है वी नोट और यहां पे कितना है -4। सर ऐसे कैसे लगा देंगे, इसके बीच में भी तो है एक वोल्टेज 0.7 वोल्ट का। तो आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये देखिएगा, इसी को यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखिए यहां का मुझे पोटेंशियल पता है कितना, वी नोट, यही पता है ना, देखिए वी नोट सब जगह है, ये पता है 0.7 वोल्ट, और यहां का मुझे वोल्टेज निकालना है, मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम V1। बताइए कितना होगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग, ये V1 का वैल्यू कितना होगा। ये मुझे पता है, वी नोट मुझे पता नहीं है, इसका वैल्यू पता है 0.7 वोल्ट, तो V1 का वैल्यू कितना होगा ये बताइए आप लोग, कितना होगा। तो बताया गया होगा आपको, या समझ लीजिए आप, जब भी यहां पे कुछ भी वोल्टेज लिखा हो 0.7 वोल्ट, तो हम मान लेते हैं V, तो V है और ये इसका प्लस टर्मिनल का पता है, तो बस इसका जो होगा इससे जस्ट क्या हो जाएगा। आपको हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये जो 0.7 वोल्ट दिया गया है, इस दोनों पॉइंट के टर्मिनल के बीच का डिफरेंस दिया गया है। मतलब सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो 0.7 वोल्ट है और वी नोट और V1, तो क्या हो जाएगा, वी नोट माइनस V1 इक्वल टू कितना 0.7 वोल्ट गिवन है। मतलब जब भी यहां पे कभी लिखा रहे इस तरह का सोर्स लगा रहे बैटरी का या वोल्टेज सोर्स, तो हमेशा याद रखिएगा आप, ये जो क्या दिया गया है, ये आपको दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस गिवन है। यहां पे कितना, वी नोट माइनस V1 का वैल्यू है 0.7 वोल्ट। अब यहां पे मान लीजिए मुझे V1 का वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेके आ जाए, तो ये इस तरफ आ जाए, तो कितना हो जाएगा, वी नोट माइनस 0.7 वोल्ट। ये हो जाएगा किसका वैल्यू, आपका V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नोट माइनस 0.7 वोल्ट। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहे थे। यहीं अगर पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ जाते तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस। कैसे, ये देखिए, यहीं से अगर वी नोट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वी नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V1 प्लस 0.7 वोल्ट। मीनिंग ये हुआ इसका, अगर आपको इस तरह का वोल्टेज सोर्स देखें और एक टर्मिनल का पोटेंशियल या वोल्टेज पता हो आपको V नोट, तो दूसरे टर्मिनल का वोल्टेज निकालने के लिए बोले तो यहाँ का वोल्टेज, और इधर अगर नेगेटिव होगा तो V नोट माइनस इतना कर दीजिएगा जितना इसका होगा। बाकी अगर पॉजिटिव टर्मिनल में पूछे तो इधर का जो वोल्टेज होगा V1 और प्लस कर दीजिएगा इसको, जितना सोर्स ये लगा हुआ है। वही चीज देखिए, V1 का वैल्यू इतना आया और V नोट का वैल्यू इतना आया, और इस दोनों को जब डिफरेंस कीजिएगा तो 0.7 वोल्ट ही आएगा आपका। तभी बोल रहे हैं ये जो दिया गया है, ये दो बीच के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस गिवन होता है आपको, ठीक। और यही बेसिक है। देखिए इस टर्मिनल का V नोट दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ जो N का टर्मिनल है ये कितना हो जाएगा, V नोट माइनस 0.7, और बस अब 0.7 जो ही लगाइएगा, और ये कितना हो जाएगा, V नोट माइनस 7 वोल्टेज का ही तो वैल्यू है, कुछ भी नाम इसको दे देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए V1, ये है V1 का वैल्यू। तो यहां जो करंट निकालेगा ID का वैल्यू, क्योंकि यही इसी ब्रांच में जा रहा है ID, तो ID का जो वैल्यू निकालेगा कितना आएगा, ID का जो वैल्यू निकालेगा वो निकल के कितना आएगा, V नोट माइनस 7, यही होगा ना, माइनस कीजिएगा और माइनस कीजिएगा यहाँ पे, तो +4 हो जाएगा, अपॉन कितना रेसिस्टेंस है 3, यही आएगा। सिंपल जो बेसिक्स पढ़े हैं, बेसिक्स पे ही क्वेश्चन है ये। यहाँ पे EDC का कॉन्सेप्ट बस वही था, जहां से डायोड ऑन ऑफ हो गया, खत्म हो गया, बाकी KCL KVL ही लगा हुआ है। अब देखिए ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ डायोड का, इसलिए मैं हर चीज को क्लियर कर रहा हूँ। बाकी जब नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा तो मैं इतना डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर दिया, ID का वैल्यू कितना है, V नोट माइनस 7 +4 अपॉन में कितना है 3, टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहां से किसका वैल्यू फाइंड करके लेके आना, एक ही वेरिएबल दिख रहा है सर क्या, V नोट, बस नहीं लेके आइए V नोट, कितना हो जाएगा, ये तो LCM 6 आएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, गेम ओवर। यहाँ 6 का 3 V नोट, तो ये हो जाएगा 3 V नोट प्लस ये कितना हो जाएगा फिर 3 V नोट प्लस 15 प्लस
कैसे कर रहे हैं पता होगा कैलकुलेशन आपको। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2v0 माइनस 14 प्लस कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2v0 और 3v0, 5v0 और 5 और 3, 8v0 प्लस कितना हो जाएगा 15 और ये 14 और 15 1 हो जाएगा यहाँ से, और 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। v0 इक्वल टू कितना आ गया -9/8 कितना आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है जरूर, क्योंकि आंसर इतना आ नहीं रहा है। सॉरी चेक कर लेता हूं अभी। यहां पे देखिए, यहां पे गलत हो गया ना, v0 -7 नहीं होगा, v0 0.7 आइए, v0 0.7 आइए, देखिए 0.7 से कितना, तो यहां पे कितना हो जाएगा, कैलकुलेशन अच्छी तरह से कीजिएगा अलर्ट मोड में, 0.7 अब कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3v0 प्लस 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 2v0 माइनस 1.4 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब कीजिए, अब आ जाएगा आंसर 6 और 6 2 8, 15 और ये 15 और 8 23, और 23 में से ये 1.4 जाएगा तो कितना बचेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे, v0 का वैल्यू 23, 21, 22 अपॉन कितना हो जाएगा 238, एक मिनट, तो आपको आ जाएगा यहां से -2.7 वोल्ट, ये v0 का वैल्यू आएगा। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, -2.7 वोल्ट आएगा v0 का वैल्यू। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है आईडी का वैल्यू, तो यहां से तो निकाले थे ना आईडी का वैल्यू क्या था, आईडी का वैल्यू था v0 माइनस 0.7 प्लस 4 अपॉन कितना 3। इसमें देखिए v0 का वैल्यू अगर पता चल जाए तो मुझे आईडी का वैल्यू पता चल जाएगा, तो v0 का वैल्यू ही तो निकाल के लेके आए आप। तो v0 का वैल्यू कितना है -2.7, पुट कर दीजिए, -2.7 माइनस 0.7 प्लस 4 अपॉन 3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, -0.7 में ये ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -3.4 प्लस 4 अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा फिर -3.4 में से 4 में से ये लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 0.6 अपॉन में कितना 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 0.2 मिली एम्पियर। ये किसका वैल्यू आ गया, आईडी का वैल्यू, और आईडी का वैल्यू ही पूछ रहा था कितना आ गया 0.2 मिली एम्पियर। दिस इज योर आंसर। ओके, तो कितना आंसर आ गया आईडी का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में ईडीसी का कॉन्सेप्ट उतना ही था, जहां तक ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में जा रहा है या रिवर्स बायस में जा रहा है, कब ये ऑन हो जाएगा, वही तक था ईडीसी का कॉन्सेप्ट। बाकी सिंपल सा केसीएल लगाना था, यहाँ पे केसीएल नहीं अप्लाई किया हो पॉइंट ए पर, और वहां से v0 का वैल्यू लगाया हूं, और फिर से इस फॉर्मूला में पुट करके, अब i0 पूछे i1 पूछे कुछ भी पूछे पुट कर दीजिए, उसमें आंसर आएगा आपको, क्योंकि देखिए v0 से ही रिलेशन है। चाहे अब देखिए ये करंट पूछा है यहाँ पे आईडी, हो सकता है ये पूछ ले i1, i2 भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि एमएसक्यू फ्रेम करेगा तो इस तरह का क्वेश्चन नेटवर्क में दिखेगा आपको। i1 का वैल्यू पूछ ले, i2 का वैल्यू पूछ ले, ये पूछ सकता है आपसे। तो ये पूछ रहा है इसमें आईडी का वैल्यू, और आईडी का वैल्यू हम सॉल्व किए, दैट इज 0.2 मिली एम्पियर। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन में, क्या सर सब कुछ सेम है, सर्किट जो पहले वाला है वो सब कुछ सेम है, एज इट इज है, बस यहां पे जो वैल्यू है, यहां पे जो वैल्यू है वो -3 वोल्ट लेना है आपको। जो -4 वोल्ट था उसको -3 वोल्ट लेना है, और आपको सॉल्व करना है, आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, जो जब यहां पे वैल्यू -3 वोल्ट कर दिए तब जाके इसका वैल्यू, आईडी का वैल्यू कितना आ रहा है, आईडी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये सब लोग को कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है। अगर कर लिए मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एग्जाम में भी आप इजीली टैकल कर लीजिएगा। ठीक,
तो यही था इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक, कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, कैसे सॉल्व करते हैं बस। लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त देखिए जैसे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, अभी अलर्ट रहिएगा। कैलकुलेशन एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना जल्दबाजी में आप होते हैं, जो मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए वहाँ पे कूल और काम होकर कैलकुलेशन भी अटेम्प्ट करना है, इजीली हो जाएगा चीज़ों को। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए और जुड़े रहिए जेनी के साथ। थैंक यू सो मच।